इसलिए देखो वृंदावन से जुड़ रहे, सत्संग चैनल से भी बहुत सारे श्रोता सुनते हैं, तो जो जुड़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो यही मान के सुनना कि हम वृंदावन में बैठे। एक पल भी अपने मन को ऐसा आने मत देना कि आप अपने घर में बैठे हो, अपने कमरे में बैठे हो, सोचना कि हम वृंदावन की भूमि पर बैठे हैं। देखना आपको वही फल मिलेगा जो वृंदावन पर बैठे हुए लोगों को मिल रहा है। बात मन की है, चिंतन की है, सोचने की है। इसलिए तो कहा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जैसा चिंतन रखता है वैसे उसके लिए भगवान बन जाते हैं, वैसे उसके लिए कृष्ण बन जाते हैं, वैसे उसके लिए रास्ते बन जाते हैं, स्थितियां बन जाती हैं। आओ श्री ठाकुर जी के 7 दिन के इस अनुष्ठान से हम सब जुड़े, बाबा खाटू श्याम जी के धाम से जुड़े, मंदिर से जुड़े, भूमिदान से जुड़े, इन पवित्र कर्मों से जुड़े। ये समय आया ही इसलिए है कि हम जितना हो सके अपना शुभ कर्म करें, अपने हाथों से स्वयं, अपने निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त, आने वाली पीढ़ियों के निमित्त। जो चले गए हैं उनका कल्याण हो, वो मुक्त हो। जो आने वाले हैं वो इस धरती पर सुखी से जीवन जी पाएं, और जो जी रहे हैं वो भगवान की सानिध्य में अपने जीवन को सुंदर बना पाएं। ये सबके लिए कथा आनंददायी होती है, मंगलकारी कथा है। इसलिए आओ इस परम भूमि को भी प्रणाम कर लें, वृंदावन के धाम को प्रणाम कर लेते हैं, जिस भूमि पर भक्ति सदैव नृत्य करती है, जिस भूमि पर गली गली में भागवत कथाएं होती रहती हैं, भगवान कृष्ण की गाथाएं होती रहती हैं। ये पावन भूमि जहाँ जगह जगह मंदिर हैं, संतों के आश्रम है। यहाँ पर आप जहाँ भी रहोगे, जहाँ भी रुकोगे, जहाँ भी ठहरोगे, यहाँ का खाया हुआ भोजन आपको प्रसाद में ही मिलेगा। और जहाँ यहाँ रुकोगे वो स्थान आपको, ये समझ लो कि आप मंदिर में ही ठहरे हो, ये समझ लो आप संतों के आश्रम में ठहरे हो। भाव की बात है ये तो। इसलिए सब कहते हैं कि ये वृंदावन पावन लगता है, यहाँ आके शांति मिलती है, इसलिए हम आते हैं। और एक बार आने लगोगे तो बार बार कृष्ण बुलाते हैं, ये अनुभव कर लेना। एक माता जी लखनऊ से है, अभी बाबा श्री खाटू श्याम जी के धाम निर्माण में वो एक कमरे की सेवा देने के लिए आई। तो कहने लगी कि हम आज से पहले कभी नहीं आए, लगभग 55 वर्ष के होंगे वो। बोले हम वृंदावन ही नहीं आए। तो जब ओमेक्स में ही पहले कथा थी हमारी, तब वो माता जी आई और उनका भाव बना कि कमरे की सेवा देनी है। तो जब कमरे की सेवा देनी ऐसा भाव आया, बोले अगली बार मैं आऊंगी और अवश्य सेवा करूंगी। ऐसा मन से बोल के गई। ठाकुर जी ने कुछ दिन बाद उनको फिर बुला लिया। जब वो सेवा देने आई तो कहती हैं कि मेरा तो मन फिर ऐसा करता है कि फिर दोबारा आ जाओ। तो मैंने कहा कि आप आ गए हो ना, अब एक बार जब आ जाते हो और ठाकुर जी को भा जाते हो तो वो बार बार बुलाता रहता है। ये बात सत्य है। वो या तो पकड़ता नहीं है, और जिसे पकड़ लेना तो उसको छोड़ता नहीं है। एक बार आप श्रद्धा से जिज्ञासु बनकर उसके शरण में आ जाओ, फिर तुम ना भी आना चाहोगे तो भी वो खींच खींच के बुलाएगा। बहुत से तो कहते हैं कि हमारा दूर दूर तक ऐसा नहीं लगता था कि हम ब्रजवास करेंगे, और हम वास कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं पता ही नहीं। ये माताजी बैठे ये जगन्नाथपुरी से, ये दिन में 2 कथाएं सुनते ही सुनते निरंतर, इनका भाव है, संकल्प। और कहते हैं ब्रज में कैसे वास कर रहे हैं, कैसे उसने भेज दिया हमें नहीं पता। आपका काम है बस आपको भक्त बनना है, बाकी सब उस पर छोड़ देना है। जो करेगा वो अच्छा करेगा, इस बात का विश्वास रखना है। हम पूजा करते हैं भगवान की, पर उस पर विश्वास नहीं करते। आओ आज से विश्वास करना सीखो। इस धरती से कुछ ऐसी चीज लेकर के जाओ कि कृष्ण आपके अंग संग सदैव रहे।